ग्लोबल वार्मिंग ने धरती पर तबाही मचा रखी है और लोग इसका हल ढूंढने में लगे हैं। काफी रिसर्च के बाद साइंटिस्ट्स ने क्लाइमेट कंट्रोल टावर्स बनाए ताकि धरती का टेम्परेचर कम हो सके। कुछ सालों तक यह अच्छे से काम करते हैं, लेकिन कुछ दशकों बाद इन टावर्स की वजह से इतनी बर्फ गिरी कि एक नया आइस एज आ गया। इस कुदरती आफत से बचने के लिए बचे हुए इंसानों ने अंडरग्राउंड बंकर बनाए जिन्हें कॉलोनीज कहा गया और वहीं रहने लगे। फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए हर कॉलोनी में ढेर सारे बीज रखे गए, इस उम्मीद में कि उनका इस्तेमाल करके एक नई दुनिया फिर से बसाई जा सके। हालांकि शेल्टर और रिलीफ देने के बावजूद कॉलोनीज में बीमारियों को कंट्रोल करने और इनफ खाना प्रोड्यूस करने में दिक्कतें आने लगी। जब खाना खत्म हो गया तो दुनिया के ज्यादातर लोग मर गए। ऐसी ही एक कॉलोनी 7 में सोल्जर्स ब्रिग्स और मेसन सख्त कानूनों के साथ निवासियों को लीड करते हैं, लेकिन मेसन अक्सर लोगों पर सख्ती करता है जिसकी वजह से दोनों में बहस होती रहती है। मेसन का मानना है कि ऐसा करना सबकी सेफ्टी के लिए जरूरी है। एक दिन जब सैम नाम का एक निवासी कॉलोनी सैटेलाइट ठीक कर रहा होता है तो वो देखता है कि मेसन एक बीमार आदमी हाल को कॉलोनी से बाहर निकाल रहा है और उसे गोली मारने की तैयारी कर रहा है। हाल को कॉमन कोल्ड हुआ था और पिछले फ्लू आउटब्रेक में एक हफ्ते में करीब 20 लोग मर गए थे। हाल मेसन से भीख मांगता है कि उसे कुछ और दिनों के लिए क्वारंटाइन में रखा जाए और ठीक होने का वादा करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। फिर यह देखकर कि मेसन अपना मन नहीं बदलेगा, हाल कहता है कि उसे अपनी किस्मत खुद चुनने का हक है और ऐलान करता है कि वो बर्फ में घूमने के लिए तैयार है। मेसन उसकी बात नहीं मानता और हाल को गोली मार देता है, जिससे सैम गुस्से में आ जाता है। बाद में कम्युनिकेशन टेक्नीशियन कूपर ब्रिग्स को इन्फॉर्म करता है कि उसे कॉलोनी 5 से एक डिस्ट्रेस सिग्नल मिला है जिससे उसने एक हफ्ते पहले चेक इन किया था। चिंतित होकर ब्रिग्स एक जनरल मीटिंग बुलाता है, सिचुएशन एक्सप्लेन करता है और 2 वॉलंटियर्स को अपने साथ कॉलोनी 5 जाने के लिए कहता है। सैम और एक टीनेज वॉलंटियर ग्रेडन ब्रिग्स के साथ जाते हैं। फिर ब्रिग्स सैम की गर्लफ्रेंड काय को अपनी गैर मौजूदगी में कॉलोनी का इंचार्ज बनाता है, जिससे मेसन भड़क जाता है। जैसे ही मीटिंग खत्म होती है, डेक्स्टर नाम का एक आदमी और उसकी वाइफ एलेना को छींक आने लगती है, जिससे सब डर जाते हैं। अपनी सेफ्टी के लिए बाकी के निवासी इधर उधर भाग जाते हैं, जबकि ब्रिग्स और मेसन कपल को क्वारंटाइन में ले जाते हैं। अगले दिन सुबह ब्रिग्स, सैम और ग्रेडन अपनी जर्नी स्टार्ट करने के लिए जल्दी कॉलोनी से निकलते हैं। रास्ते में ब्रिग्स ग्रेडन को उन घटनाओं के बारे में बताते हैं जिनकी वजह से यह खराब एनवायरनमेंट बना। उसे वेदर टावर्स दिखाते हैं जो इन सब के लिए जिम्मेदार हैं और उन लेजेंडरी स्टोरीज को सुनाते हैं जिनमें खूबसूरत नीले आसमान, सुनहरी धूप और फ्रेश गर्म हवा की बातें होती थी। कुछ घंटों तक जमा देने वाली ठंड में ट्रैवल करने के बाद तीनों एक टूटे हुए पुल पर पहुंचते हैं और सावधानी से उसे क्रॉस करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ पहुंचते ही वो एक कपल को जमा हुआ देखकर हैरान रह जाते हैं और सोचते हैं कि वो इस खराब एनवायरनमेंट में अकेले क्या कर रहे थे। तीनों फिर अपनी जर्नी जारी रखते हैं और कुछ और घंटों बाद वो एक छोड़े हुए हेलीकॉप्टर पर पहुंचते हैं और रात के लिए वहीं शेल्टर लेने का डिसाइड करते हैं। रात में जैसे जैसे तीनों एक दूसरे को जानने लगते हैं, सैम बताता है कि वो बचपन में एक स्नो स्टॉर्म के दौरान अपने परिवार से अलग हो गया था और लकीली ब्रिग्स ने उसे बचाया था। अगली सुबह तीनों अपनी जर्नी जल्दी स्टार्ट करते हैं और दोपहर तक कॉलोनी 5 पहुंच जाते हैं। हालांकि वहां पहुंचने पर तीनों एंट्रेंस तक खून का एक निशान देखकर डर जाते हैं और सोचते हैं कि क्या चल रहा है। ग्रेडन के घर लौटने की रिक्वेस्ट के बावजूद तीनों आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे टावर से नीचे उतरते हैं और कॉलोनी में एंटर करते हैं। अंदर और भी हॉरर है क्योंकि तीनों देखते हैं कि फ्लोर खून से सना हुआ है। जैसे जैसे वो बंकर के सुनसान गलियारों में आगे बढ़ते हैं, ये साफ हो जाता है कि कुछ खतरनाक हुआ है और इसकी वजह से इतना खून बहा है। कुछ मिनट बाद तीनों को कुछ खटखटाने की आवाज सुनाई देती है और वो सावधानी से आवाज का पीछा करते हैं और एक बंद दरवाजा पाते हैं। सैम ताला खोलता है और जैसे ही तीनों अंदर जाते हैं, उन्हें एक डरा हुआ भूखा आदमी मिलता है जिसका नाम लीलैंड है, जो उनसे भीख मांगता है कि वो जल्दी से दरवाजे बंद कर दें। फिर लीलैंड उन्हें कॉलोनी 5 को भेजा गया एक अधूरा ट्रांसमिशन दिखाता है, जिसमें एक आदमी एक्साइटमेंट में अनाउंस करता है कि उसने और उसके आदमियों ने एक वेदर टावर को मॉडिफाई करने में, कुछ बर्फ पिघलाने में और पर्मा फ्रॉस्ट मिट्टी ढूंढने में सफलता हासिल की है। वो किसी को भी हेल्प ऑफर करता है और बदले में उनसे बीज लाने के लिए कहता है ताकि उन्हें बोया जा सके। अब हमारे पास मिट्टी है, हमारे पास सूरज है। ट्रांसमिशन के एंड में लीलैंड तीनों को वो एरिया दिखाता है जहां से ट्रांसमिशन आया था और बताता है कि उसके कुछ साथी कॉलोनी 5 के निवासी पिघली हुई जगह ढूंढने के लिए मिशन पर गए थे। हालांकि वो ग्रुप वादा की गई जगह ढूंढने में फेल हो जाता है और सिचुएशन और खराब हो जाती है क्योंकि नरभक्षी का एक झुंड उनका पीछा करते हुए कॉलोनी तक आ जाता है, जो सबको मार डालते हैं और उन्हें खा जाते हैं। लीलैंड की कहानी सुनने के बाद ब्रिग्स उसे कॉलोनी 7 वापस ले जाने का डिसाइड करता है और निकलने की तैयारी करता है। हालांकि लीलैंड उनके साथ जाने से मना कर देता है और अपने कमरे में बंद रहने की जिद करता है क्योंकि उसे लगता है
कि नरभक्षी अभी भी एरिया में है। ब्रिग्स के ऑर्डर पर ग्रेडन लीलैंड को कमरे से बाहर खींचता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचते हैं वो वापस अंदर कूद जाता है और एक बार फिर खुद को अंदर बंद कर लेता है। लीलैंड को पीछे छोड़ने पर मजबूर होकर तीनों कॉलोनी को एक्सप्लोर करना जारी रखते हैं। खटखटाने की आवाज के सोर्स तक पहुंचते हैं और एक नरभक्षी को इंसानों को टुकड़ों में काटते हुए देखकर पूरी तरह से डर जाते हैं, जो अपने शिकार को खाते हुए और ऊँघते हुए अपने जैसे झुंड से घिरा हुआ है। फिर एक नरभक्षी तीनों को देखता है और जैसे ही वो उनकी तरफ बढ़ता है सैम उसे गोली मार देता है। इससे झुंड जाग जाता है, जो अपने लीडर के ऑर्डर को फॉलो करता है और गुस्से में तीनों का पीछा करना शुरू कर देता है। हैरान होकर तीनों अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं और अपने पीछा करने वालों पर गोली चलाते हैं। जल्द ही ब्रिग्स एक ग्रेनेड फेंकता है, जिससे एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है और उन्हें कुछ देर के लिए राहत मिलती है। अनफॉर्चुनेटली इस अफरा तफरी के दौरान ग्रेडन आदमियों से अलग हो जाता है और उस पर बेरहमी से हमला होता है। ब्रिग्स और सैम जल्द ही सीन पर पहुंचते हैं और ग्रेडन को जानवरों से लड़ने में हेल्प करते हैं। हालांकि उस नौजवान को बचाने की पूरी कोशिशों के बावजूद उस पर बेरहमी से हमला होता है और वो मारा जाता है। उस टीनेजर की मौत से दिल टूट जाने के बावजूद उन दोनों को जाना पड़ता है, क्योंकि और नरभक्षी उनके लिए आते हैं। हांफते हुए सीढ़ी तक पहुंचने के बाद ब्रिग्स और सैम ऊपर चढ़ते हैं और उसे हटा देते हैं ताकि नरभक्षी उनका पीछा न कर सके। फिर कहीं से एक नरभक्षी ब्रिग्स तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है। हालांकि ब्रिग्स अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग का इस्तेमाल करता है, खुद का अच्छे से बचाव करता है और अपने हमलावर को मार डालता है। ये देखकर नरभक्षी का लीडर गुस्से में चिल्लाता है। ब्रिग्स और सैम फिर कॉलोनी 5 से बाहर निकलते हैं और एक डायनामाइट स्टिक का इस्तेमाल करके टावर के शाफ्ट को उड़ा देते हैं, जो खुद ही ढह जाता है और कॉलोनी 5 को तबाह कर देता है। एक पल के लिए सांस लेने के बाद सैम और ब्रिग्स अपनी कॉलोनी वापस अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, जबकि जो कुछ भी हुआ उसे समझने और यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इंसानी आबादी के फ्यूचर के लिए इसका क्या मतलब है। कुछ घंटों तक ट्रैवल करने के बाद दोनों छोड़े हुए हेलीकॉप्टर पर पहुंचते हैं और रात के लिए शेल्टर लेते हैं। वहां ब्रिग्स कंफ्यूज्ड सैम को समझाता है कि भूख और बेबसी लोगों को जानवरों में बदल सकती है और बताता है कि उसने रिलीफ एफर्ट्स के दौरान ऐसी ही बर्बरता देखी थी। अगली सुबह जैसे ही दोनों अपनी वापसी की जर्नी जारी रखने की तैयारी करते हैं, वो यह देखकर डर जाते हैं कि नरभक्षी एक्सप्लोजन से बच गए हैं। उन्होंने बर्फ में उनके पैरों के निशान ढूंढ लिए हैं और उनकी तरफ आ रहे हैं। फिर जैसे ही नरभक्षी उन पर हावी होने लगते हैं, सैम पैनिक करने लगता है, क्योंकि उसे डर है कि वो उनका पीछा करते हुए कॉलोनी 7 तक आ जाएंगे। जल्द ही ब्रिग्स जानवरों को पुल तक ले जाने और उन पर हमला करने का एक आइडिया सोचता है। इसके लिए दोनों जितनी तेजी से हो सके भागते हैं और नरभक्षी को पीछे छोड़ते हुए पुल तक पहुंचते हैं। फिर ब्रिग्स एक डायनामाइट स्टिक जलाता है और अपने पीछा करने वालों के लिए एक जाल बिछाता है। हालांकि जल्द ही दोनों देखते हैं कि डायनामाइट की फ्यूज बुझ रही है। जानवरों को एक बार और हमेशा के लिए खत्म करने की उम्मीद में ब्रिग्स खुद को कुर्बान कर देता है और फ्यूज को फिर से जलाने के लिए वापस लौटता है, लेकिन उस पर अनफॉर्चुनेटली हमला होता है और वो कई नरभक्षी के साथ एक्सप्लोजन में मारा जाता है। ब्रिग्स को खोने से दिल टूट जाने और पूरी तरह से थका हुआ होने के बावजूद सैम कॉलोनी 7 वापस अपने रास्ते पर चलता रहता है। इस बीच कॉलोनी 7 में मैसन अभी भी बीमार डेक्स्टर और एलेना को ठंड में घसीटता है और सबकी सेफ्टी की रक्षा के नाम पर एलेना को बेरहमी से गोली मार देता है। जब वो डेक्स्टर को गोली मारने वाला होता है तो काई आती है और मैसन पर बंदूक तान देती है और उसे डेक्स्टर को बख्शने का ऑर्डर देती है। इस डेडलॉक के कुछ मिनटों बाद काई थके हुए सैम को उनकी तरफ चलते हुए देखती है और उसकी हेल्प के लिए दौड़ती है, जबकि डेक्स्टर इस पल का इस्तेमाल मैसन के गुस्से से बचने के लिए करता है। मैसन काई का पीछा करता है, उसे नॉकआउट कर देता है और उसे कैद कर लेता है। कुछ घंटों बाद सैम अपनी कॉलोनी के इन्फर्मरी में जागता है और ब्रिग्स और ग्रेडन के साथ जो हुआ वो बताता है। फिर मैसन सैम को उसके बेड से हथकड़ी लगा देता है, कमांड में बदलाव की अनाउंसमेंट करता है और खुद को कॉलोनी का नया लीडर नियुक्त करता है। सैम फिर नरभक्षी के बारे में जो कुछ भी जानता है वो बताता है, चेतावनी देता है कि वो जल्द ही उनके लिए आएंगे और मैसन से मिलकर काम करने के लिए कहता है ताकि वो सभी जितनी जल्दी हो सके पिघली हुई जगह तक पहुंच सके। मैसन इसे सैम का स्ट्रेस मानकर इग्नोर कर देता है। बाद में सैम एक छोटे लड़के की हेल्प से
खुद को फ्री करने में कामयाब हो जाता है और काई को फ्री करने के लिए दौड़ता है। सैम फिर सैटेलाइट मॉनिटर्स पर काई को पिघली हुई जगह दिखाता है और कपल जितने बीज ले जा सकते हैं उतने लेकर दूसरों को अलर्ट करने के लिए दौड़ते हैं ताकि वो आगे की जर्नी के लिए तैयारी कर सकें। हालांकि जल्द ही कपल को मैसन और उसके आदमी बंदूक की नोक पर रोक लेते हैं। इस डेडलॉक को जल्द ही नरभक्षी इंटरप्ट करते हैं जो कॉलोनी 7 पर पहुंचते हैं और दरवाजे पर बैंगिंग करते हुए अंदर आने की डिमांड करते हैं। निवासी खुद का बचाव करने की तैयारी करते हैं, लेकिन जैसे ही नरभक्षी जल्द ही कॉलोनी में एंटर करते हैं और कई निवासियों को मारना शुरू कर देते हैं, सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। मैसन को लड़ाई करते हुए चोट लगती है। जैसे ही सैम, काई और मैसन सहित कुछ बचे हुए लोग खुद को एक कमरे में बंद कर लेते हैं, नरभक्षी जल्द ही उनका पीछा करते हैं और दरवाजे तोड़ने की कोशिश करते हैं। सैम जल्दी से एक वेंट के माध्यम से भागने का रास्ता ढूंढता है और बचे हुए लोगों को गाइड करने के बाद अंदर चला जाता है। घायल मैसन पीछे रहता है और जैसे ही नरभक्षी अंदर आते हैं, एक गैस सिलेंडर को गोली मारता है जिससे एक एक्सप्लोजन होता है जिसमें कई नरभक्षी मारे जाते हैं, सिवाय लीडर के जो वेंट में कूद जाता है और सैम पर हमला करता है। जैसे ही काई और कुछ बचे हुए लोग सेफली सरफेस पर पहुंचते हैं, सैम नरभक्षी के लीडर के साथ लड़ाई में फंस जाता है। एक इंटेंस लड़ाई के बाद सैम अपने दुश्मन का बेरहमी से सिर काट देता है। सैम फिर अपनी गर्लफ्रेंड और ग्रुप के साथ जुड़ने के लिए वेंट की ओर दौड़ता है। फिर बीजों को हाथ में लेकर ग्रुप पिघली हुई जगह तक जमा देने वाली वीरान जगह में चलना शुरू कर देता है।